बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा सत कबीर बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान का गुणगान हो रहा है वाणियों के माध्यम से, क्योंकि बंदी छोड़ सतगुरु के रूप में वो पूर्ण परमात्मा 8 सितंबर 1951 से प्रकट है, सात शरीर प्रकट है। वो बंदी छोड़ सात शरीर प्रकट है वर्तमान में, और अपने निज लोक सतलोक में ले जाने के लिए परमात्मा आए हैं। तो उसका गुणगान, ये गुणगान, मालिक का गुणगान करना ही एक भगत का सही मायने में कर्तव्य भी है। सबसे बड़ी बात है कि उस मालिक का दिन और रात गुणगान करना है, दिन और रात उस परमात्मा का भजन करना है। तो आइए शुरू करते हैं मालिक का गुणगान। पहले वाणी देखते हैं। ऐसी आरती त्रिभुवन तारे, तेज पुंज जहाँ प्राण उधारे, पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, अनहद नाद पिंड ब्रह्मांडा, बाजत अहरने सदा अखंडा, गगन थाल जहाँ उड़गन मोती, चंद सूर जहाँ निर्मल ज्योति, तन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिन आत्म चीना, प्रेम प्रकाश भया उजियारा, कहें कबीर में दास तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, एक एक वाणी का बहुत ही गहरा रहस्य, एक एक वाणी का। जैसे ऐसी आरती त्रिभुवन तारे, तेज पुंज जहाँ प्राण उधारे। त्रिभुवन का अर्थ होता है तीनों लोकों से पार ले जाए, ऐसा सतगुरु। तो ऐसी आरती जो हम लोग ये आरती कर रहे हैं ना, तो इसमें कैसे उपरोक्त विधि से की गई आरती। उपरोक्त विधि क्या है? आरती की सहज विधि है पूर्ण परमात्मा के सामने समर्पित होके, अपने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के सामने समर्पित होके, आधीन होके, खड़े होके, बंदी छोड़ के दी हुई भक्ति बोध को हाथ में लेकर के, पूरे मर्यादित भगत की तरह। कहते हैं कि इस मर्यादित भक्ति को जो भी करता है, तीनों जो टाइम की आरती मर्यादा रूप से करता है, वो तीनों लोक से पार कर देती है ये आरती। तीन लोक कौन कौन से हैं? परमात्मा ने चार मुक्ति बताई है, चौथी मुक्ति में सतलोक पहुंचता है। और तीन लोक, एक तो एक ब्रह्मांड जहाँ पर सतयुग से लेके आज तक हजारों सालों तक जो ऋषि मुनि साधना करके चले गए ना, वो ब्रह्मलोक तक भी नहीं पहुँच पाए। तो अपना एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड काल का, और 7 शंख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष का। तो ये तीनों लोकों से पार कर देती है, तब कहाँ जाती है? सतलोक। तो ये परमात्मा ने बता रहे हैं इस वाणी के माध्यम से कि हे पुण्यात्माओं, आपको बिल्कुल अधीन होकर ये आरती करनी है। इतनी मजबूत है ये कि जो आपको तीनों लोकों से पार करके कहाँ? अपने निज लोक सतलोक ले जाए। और वहाँ पर बंदी छोड़ बता रहे हैं कि अमर लोक में तेज पुंज का अमर शरीर मिलता है। इस प्रकार की आरती प्राणी का उद्धार करती है। तो वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो 16 सूर के बराबर तेज पुंज, 16 सूर तेज पुंज के बराबर हमारा शरीर मिलेगा तेज पुंज का। कहती हैं उसमें नाड़ी तंत्र नहीं रहेगा, शुक्रमकायम, परमात्मा का भी शुक्रमकायम। और परमात्मा अपने जो हंस जाएंगे ना वहाँ, जो वहाँ जीवात्मा पार होके जाती है हंस, उनका भी तेज पुंज का शरीर प्रदान करते हैं। तो कहते हैं अमर लोक में तेज पुंज का शरीर मिलता है वहाँ पर। तो ऐसी आरती बिल्कुल आधीनी भाव से करना है पुण्यात्मा, बिल्कुल आधीनी भाव से। तेज पुंज जहाँ प्राण उधारे, पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। इसका पिछली वाणियों में हमने विस्तार से परमात्मा ने कराया था कि 5 पाती वाली काल की साधना में प्रयोग की जाती है, लेकिन अपनी यहाँ बंदी छोड़ के इस भक्ति मार्ग में एक खड़ी दीपक जलाया जाता है घी का। और देव निरंजन, वो पूर्ण परमात्मा ही सबसे बड़ा निरंजन है, और उसके सिवा कोई और ना दूजा। तो एक ही आपको भगवान की पूजा करना है, जिसमें गीता भी कह रही है, अध्याय 18 के श्लोक 62 में स्पष्ट कहा गया कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसाद परम शांति स्थापन प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो ये स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में कि पाती पंच पोहप कर पूजा, और देव निरंजन और नहीं दूजा। अनहद नाद पिंड ब्रह्मांडा, बाजत अहरने सदा अखंडा। देखो जो अनहद नाद है ना,
जो वास्तव में अनहद नाद है, जो कहते नहीं आँख कान दोई बंद कराओ, वो अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, जो वो सतलोक में हैं अनहद। कहते हैं सतलोक अमरलोक में अनहद शब्द हो रहा है, जो दिन रात अह का अर्थ होता है दिन और निस का अर्थ होता है रात। जैसे अनहद नाद पिंड ब्रह्मांडा और बाजत अहर निस, अहर मतलब दिन और निस मतलब रात, और सदा अखंड दिन रात वहाँ पर सदा अखंड अनहद नाद गूंजती रहती है। क्योंकि जो रोशनी है ना, जो ध्वनि है, वो ब्रह्मलोक में भी है, लेकिन ब्रह्मलोक की जैसे मान लो 0 पावर और सतलोक 1 करोड़ 1000 करोड़ पावर का है। तो वहाँ की जो अनहद नाद है, जो सुनाई दे रही है, धुन सुनाई दे रही है, तो वो है सच्ची धुन। हमें तो अपनी सतलोक की अनहद धुन में जाना है। कहते हैं पिंड ब्रह्मांडा, पिंड शरीर और ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड, इसके पार है वो। परमात्मा ने बताया कि जो आँख कान नाक बंद करके सुनते थे ना, तो उनको ब्रह्मलोक की धुन सुनाई देती थी कभी कभी। लेकिन परमात्मा ने कहा जो बंदी छोड़ की, जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं, तो उनको अनहद नाद परमात्मा सुनाते हैं अंतिम समय में, तब उसकी वहाँ श्रुत नृत्य टिकती है। गगन थाल जहाँ उड़गन मोती, चंद सूर जहाँ निर्मल ज्योति। देखो गगन थाल जहाँ उड़गन मोती और चंद सूर जहाँ निर्मल ज्योति। गगन किसको कहते हैं? आसमान। यहाँ देखो अनहद, सतलोक में अनहद शब्द हो रहा है, जो दिन रात निस रात्रि बसता है, सदा उसकी प्यारी प्यारी आवाज़ हो रही है। वह शब्द पिंड अर्थात शरीर में, संतों ने शरीर को पिंड तथा ब्रह्मांड की उपमा दी है, क्योंकि जो कुछ एक ब्रह्मांड में है वह शरीर में बने कमलों में टीवी चैनलों की तरह देखा जा सकता है। जिसका चैनल चालू हो गया है वह उस आवाज़ को शरीर में सुनता है। तो यहाँ बंदी छोड़ हमें बता रहे हैं कि पुणात्माओं, ये जो धुन वाली आवाज़ है ना, इसको तो भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिनको ये धुन की सुनने की आदत होती है ना, तो परमात्मा उनका किसी ना किसी का कमल थोड़ा सा भी खोल देता है, और थोड़ा सा कमल किसी भी लोक का खुल जाता है ना, तो उस लोक में वो चला जाता है। परमात्मा ने कहा है कि यही काल का दाव है। अगर आपकी श्रुत नृत्य किसी भी लोक में लग जाए तो ये काल का दाव लग जाएगा, क्योंकि एक बार जब आपकी श्रुत नृत्य ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा किस ब्रह्मलोक किसी में भी लग जाएगी, तो वहाँ तो यहाँ से असंख्य गुना सुख सुविधाएँ हैं। काल की ऐसी संरचना है कि वहाँ से मन आपका हटेगा ही नहीं, हटेगा नहीं, तो आप फिर सतलोक में श्रुत नृत्य लगा नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात परमात्मा ने बताई है कि अनहद नाद पिंड ब्रह्मांडा और बाजत हर निसदा अखंडा। तो आपको बाजत है निसदा अखंडा, वहाँ पर अपने ध्यान लगाना है। गगन थाल जहाँ उड़गन मोती, चंद सूर जहाँ निर्मल ज्योति। गगन थाल देखो, आकाश को एक थाली के समान कहा है, और तारायण को, जो तारे मंडल है ना, उड़गन कहा है, चलते फिरते मोती कहा है। जितने जे असंख्य ब्रह्मांड हैं, असंख्य आकाश गंगाएं हैं, जे उस पूर्ण परमात्मा के उड़गन मोती हैं। तारायण मंडल कैसे हैं? चलते फिरते मोती हैं। और चांद सूर्य ब्रह्मांड की निर्मित ज्योति अर्थात प्रकाश स्रोत है, क्योंकि चांद और सूरज से इस 3 लोकों में रोशनी जा रही है, ये सूर्य भगवान की। कहते हैं धरती पृथ्वी पर, स्वर्ग और पाताल लोक में, और जो जितने भी आकाश मंडल हैं यहाँ हैं, ये सब उस पूर्ण परमात्मा की मोती है। गगन थाल जहाँ उड़गन मोती, चंद सूर जहाँ निर्मल ज्योति। देखो एक एक वाणी के माध्यम से इन सबको अपनी आरती में परमात्मा ने परोया है। चंद सूरज तारे, इन सबको महिमा बताते हुए कहते हैं तन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिन आत्म चीना। देखो पूर्ण परमात्मा के घर जाने की सबसे सहज विधि क्या है? तन मन धन सब अर्पण कीना। पुण्यात्माओं,
जब तक तन मन धन सब अर्पण नहीं होगी, तब तक आधीनी नहीं आएगी, तब तक समर्पण नहीं आएगा, तब तक पूर्ण परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से इस मार्ग में ये बिल्कुल भी नहीं चलता है कि कोई भी जीव कोई भी अपनी चतुराई चलाएगा। यहाँ परमात्मा का समर्पण और आदेश चलता है, क्योंकि परमात्मा मालिक है, सतगुरु हमारा पूर्ण परमात्मा है। तो कहते हैं पूरा बैरोमीटर लगा होता है सतगुरु के आगे कि कौन शिष्य किस पगडंडी पे कहाँ खड़ा है और उसको कहाँ किस हिसाब से आगे बढ़ाना है। तो कहते हैं जब कोई स्टूडेंट कोई 2 या 3 या 4 में पढ़ता है, सीधा 5-6 में एडमिशन होता है ना, तो उसमें कुछ योग्यताएं होती हैं। तो जिसको अपनी क्लास आगे बढ़ानी होती है तो उसकी सहज विधि क्या है कि तन मन धन सब अर्पण कीना और परम पुरुष जिन आत्म चीना, वो आत्मा उस पूर्ण परमात्मा को पहचान सकती है कि जो धरती पर जो आया है वो वास्तव में बंदी छोड़ है। अगर कोई पुण्यात्मा अगर तन मन धन सब कहने तक सीमित रहेगा तो वो पूर्ण परमात्मा उसका ज्ञान योग खोल ही नहीं सकते हैं। उसको ये एहसास होगा ही नहीं कि जो सतगुरु है क्या वास्तव में ही पूर्ण परमात्मा है, क्या धरती में जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान है क्या वास्तव में सशरीर पूर्ण परमात्मा है। तो ये इसकी विधि क्या है, समर्पण। कहते हैं जो भगत जो पुण्यात्मा जितना ज़्यादा समर्पित होता जाएगा, परमात्मा उसको उतने गले लगाता जाएगा, उतना उसको आगे खींचता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। तो पुण्यात्मा असंख्य कल्प युगों के बाद ऐसा दाव लगा है, असंख्य युगों के बाद ऐसा दाव लगा है। कोई भी ऐसी योनि नहीं है, कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जो हमने धारण नहीं किया है, कोई भी ऐसी साधक नहीं है जो हम नहीं रहे होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश के लोकों में भी असंख्यों बार हम लोग धक्का मार के आ गए हैं, और ये जब मौका मिला है तो इसको छोड़ना या इस फिर भी पार नहीं होना, ये तो बहुत ही हमारी बदकिस्मत ही होगी। तो कहती हैं तन मन धन सब अर्पण कीना, कह नहीं है तन मन सब धन सब अर्पण क्या लागे मेरा। परमात्मा ने कहा जब देगा तब कलेजा फाटेगा तेरा। यहाँ पूरा का पूरा परमात्मा देख लेता है किस में कितनी कहने सुनने की बात नहीं है। मालिक तो सब कुछ जानता है। किस जीव आए तो साथ में थे, किस जीव को कब जाना है, कब 21 ब्रह्मांड की बाउंड्री कब किसको पार करनी है, परमात्मा के पास सारा रिकॉर्ड है और बदल भी सकता है परमात्मा। पर सतगुरु जो चाहे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई। और सेव सिर पर शीश चढ़ाया, बाद में करी थी रसोई परमात्मा ने। तो अगर सतगुरु चाहे तो किसका कितना भी कैसा भी हो, वो इसी जन्म में अपने साथ शरीर रहते सहती पार कर सकता है। मालिक समर्थ कुछ भी कर सकता है। तो कहते हैं प्रेम प्रकाश भया उजियारा और कहें कबीर में दास तुम्हारा। तो प्रेम कहते बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोट समाधि लाए। तो बिना प्रेम के तो कुछ पुण्यात्मा होना नहीं है। और सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी लोक पे सबसे ज़्यादा प्रेम अगर आप अपने सतगुरु से करते हैं तभी ये तन मन धन सब अर्पण हो पाएगा, अदरवाइज तो होता ही नहीं है। तो कहते हैं प्रेम प्रकाश भया उजियारा कहें कबीर में दास तुम्हारा। देखो जिन साधकों ने तन मन धन परमात्मा के निमित्त करके साधना की है वे परम भक्त हैं। उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा, पहचाना। प्रेम प्रकाश भया उजियारा अर्थात सत भक्ति करने से परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होगा। कहते हैं प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद्र चकोर। और कहते हैं घीस टूट भुई पे गिरे और देखे निरखे वही ओर और निरखे वही ओर। देखो बताओ उसकी जान भी चली जाती है, गर्दन भी टूट जाती है, ज़मीन पर भी गिर जाता है, खाने को भी नहीं मिलता, ना पानी में मिलता, फिर भी देखता किसको है, जिसको वो चाहता है। तो ये ऐसा समर्पण चाहिए पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए। इतना ज़्यादा समर्पित होगा तब वो परमात्मा अपने पुण्यात्माओं को अपने सीने से लगा लेते हैं। अभी तो प्रथम चरण की मालिक परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग अभी नादान हैं, कुछ जानते ही नहीं हैं। और जब लास्ट की जो परीक्षा होती है ना, तो फिर कुछ चमड़ी उधेड़ के मालिक देखता भी है, कहती है गरज हो तेरी गरज पड़े तो आओ,
शीश उपाड़ूं और भुई धरूं, ऊपर मचकूं पाँव, और कबीर का घर शिखर में तेरी गर्ज पड़े तो आओ। तो वहाँ पर तो वही चाहिए जो हंस हो गई, जिसका किसी भी चीज़ में यहाँ पर मन ना लगे, किसी भी के प्रति उसके प्रति प्रेम ना रहे, संसार का किसी से प्रति उसको मोह ना रहे, तब वो परमात्मा के उस स्टेज का साधक होता है। तो कहते हैं प्रेम प्रकाश भया उजियारा, अर्थात सत्य भक्ति करने से परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो गया। परमेश्वर कबीर जी ने हमें भक्ति के गुर दाव पेंच बताते हुए कहा है कि भक्त ने अपने आप को परमात्मा का दास, गुलाम, नौकर मानना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, आज हमारे जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान मिले हैं, तो यही आधीनी भाव से हमें अपने रखना है कि मालिक हम आपके दास, नौकर, हे परमात्मा हम गुलाम हैं आपके। तब वो पूर्ण परमात्मा आपको इस काल के 21 ब्रह्मांड के जाल से निकालने का दाव पेंच बताएगा। कहते हैं मौला बैठा मोर्चे देखे जन की भेंड़, और 12 कोट जम किंकर तहाँ, तहाँ एक नाम की भेंड़। तो कहते हैं ये दाव पेंच परमात्मा तभी बताएगा जब परमात्मा देख लेगा कि वास्तव में इस साधक के पास कुछ है, और जो अपने भाइयों के साथ कैसी प्रेम से भक्ति करता है, इसका व्यवहार क्या है अपने साधकों के प्रति, अपने भक्तों के प्रति इसका व्यवहार क्या है, ये सारी चीज़ परमात्मा देखता है। आधीनी है कि नहीं है, दासतन है कि नहीं है, किसी से बोलने बतियाने में, चलने उठने में, नज़र में, दृष्टि में कैसा व्यवहार कर रहा है, सत्संग सुनता भी है कि नहीं, काफिर का अंग का एक एक वाणी उसके हृदय में समाई भी है कि नहीं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं पुण्यात्मा जो आपको उस पूर्ण परमात्मा सतगुरु का प्रिय भगत बनाएंगी, प्रिय पुण्यात्मा बनाएंगी। तब कहते हैं कि तेज पुंज जहाँ प्राण उधारे, जब वो अपने शरीर को, तेज पुंज रूपी शरीर को, अपने शरीर के 5 शरीरों को खोलता हुआ सीधा सतलोक में आपको बैठा देगा। फिर कहते हैं हंसा करत चौर सुरभू का वो सत्य पुरुष दरबारा है। पूर्ण परमात्मा सिंहासन पर सतगुरु रूप में विराजमान होंगे। तब हम लोगों का जो वहाँ नाचना, गाना, मस्ती, तब वहाँ होगी मस्ती। यहाँ तो क्लास चल रही है, क्लास में जो गपलप करेगा वो तो फिर आगे बढ़ता ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ये सहज असंख्य जन्मों के बाद दाव लगा है, तो इसको बिल्कुल हर श्वास में सिमरन करके, बिल्कुल हर पल मालिक को याद करते सतलोक चलने के लिए मालिक प्रेरित कर रहे हैं। तो एक बार बंदी छोड़ का नारा जयकारा लगाएंगे। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।